गुड मॉर्निंग। बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी छात्राओं का स्वागत है। मैं आपको अपने इस ई व्याख्यान में आज पीढ़ी एकांतरण के बारे में बताऊंगी। कल हमने लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के बारे में पढ़ा था। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण क्या है, मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि प्रत्येक प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर दो अवस्थाएं आती हैं, दो स्टेजेस आती हैं। एक होती है हैप्लॉइड और एक होती है डिप्लॉइड, यानी कि एक होती है अगुणित अवस्था और दूसरी होती है द्विगुणित अवस्था। अब अगुणित अवस्था और द्विगुणित अवस्था के नियमित अनुक्रम को, रेगुलर सक्सेशन को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। यानी कि लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस एक के बाद एक लगातार अनुक्रम में चलती हैं, लगातार एक सक्सेशन में चलती हैं। इसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण को सर्वप्रथम हॉफमिस्टर ने रिपोर्ट किया। पीढ़ी एकांतरण निम्न प्रकार का होता है कि देखिए, हैप्लॉन्टिक अगुणितिकी प्रकार, द्विगुणितिकी प्रकार, डिप्लोहैप्लॉन्टिक द्विगुणिता गुणितकी प्रकार, अगुणिता गुणितकी या हैप्लोहैप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक या द्विगुणिता गुणितकी। आगे मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में बताऊंगी कि ये क्या टाइप्स होती हैं या इन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब ये सबसे पहले हम लेते हैं हैप्लॉन्टिक टाइप या गुणितकी पीढ़ी एकांतरण। इसमें क्या है, मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट होती है, यानी कि हैप्लॉइड होती है। इसमें एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के समय दो प्रकार के गैमीट्स बनते हैं। ये दोनों गैमीट्स का जब फ्यूजन होता है, संगलन होता है, तो उसके फलस्वरूप डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। नाउ दीज गैमीट्स आर हैप्लॉइड, ये अगुणित हैं। अब इनके फ्यूजन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम युग्मनज कहते हैं, और ये युग्मनज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इस युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मियोस्पोर्स का निर्माण होता है। मियो बीजाणु बनते हैं जो कि जर्मिनेट होकर फिर से गैमीटोफिटिक प्लांट बनाते हैं। यानी कि लाइफ साइकिल के अंदर केवल जाइगोट ही डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, बाकी सारा साइकिल के अंदर सारी स्थितियाँ जो हैं, सारी फेजेस जो हैं, वो हैप्लॉइड है। इस प्रकार के लाइफ साइकिल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम अगुणितकी प्रकार या हैप्लॉन्टिक टाइप का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। अगला टाइप आता है डिप्लॉन्टिक प्रकार, डिप्लॉन्टिक या द्विगुणितकी। द्विगुणितकी में क्या है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, यानी कि डिप्लॉइड होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गैमीट्स का निर्माण होता है। ये गैमीट्स जो हैं एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब लैंगिक प्रजनन होना है उस समय गैमीट्स का निर्माण होता है। इन गैमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण होता है। अब ये जाइगोट जो है वो डायरेक्ट ही जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर बीजाणुद्भिद का निर्माण करता है। केवल हैप्लॉइड ही इसमें, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है केवल गैमीट्स ही डिनोट करते हैं, और मुख्य पादप जो है वो डिप्लॉइड होता है। तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल, इस प्रकार के पीढ़ी एकांतरण को हम डिप्लॉन्टिक या द्विगुणितकी प्रकार का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप आती है डिप्लोहैप्लॉन्टिक या द्विगुणिता गुणितकी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस प्रकार के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, लाइफ साइकिल के अंदर दो प्रकार के प्लांट्स होते हैं। लाइफ साइकिल में दो प्रकार के प्लांट्स होते हैं, दो प्रकार के वेजिटेटिव प्लांट्स होते हैं। एक होता है स्पोरोफाइट और एक होता है गैमीटोफाइट, यानी कि एक होता है बीजाणुद्भिद और एक होता है युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद पादप में, ये देखिए, ये बीजाणुद्भिद पादप है। उस बीजाणुद्भिद पादप में रिप्रोडक्शन के समय पर बीजाणुधानी का निर्माण होता है, स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। इन स्पोरेंजियम में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मियोस्पोर्स बनते हैं। ये मियोस्पोर्स जो हैं ये डायरेक्ट जर्मिनेट होकर गैमीटोफिटिक प्लांट का निर्माण करते हैं, यानी कि 1N बनता है इसके अंदर।
अब गैमीटोफिटिक प्लांट जो है युग्मकोद्भिद पादप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे गैमीट्स का निर्माण होगा। ये गैमीट्स के संयुग्मन से फिर से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। ये युग्मनज फिर से जर्मिनेट होकर नए प्लांट बॉडी का निर्माण करेगा जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। यानी कि लाइफ साइकिल के अंदर दोनों स्टेजेस बराबर की इंपॉर्टेंट है, बराबर का महत्व है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, उसमें रिडक्शनल डिवीजन से मियोस्पोर्स बनेंगे, मियोस्पोर से गैमीटोफाइट का निर्माण होगा, गैमीटोफाइट में सेक्स और रिप्रोडक्शन से गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स के संगलन से जाइगोट का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा और ये युग्मनज जर्मिनेट होकर फिर से नई प्लांट बॉडी का निर्माण करेगा जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। यानी कि दोनों पीढ़ियाँ वेल डेवलप्ड होती हैं फॉर एग्जाम्पल इन पॉलीसाइफोनिया। अब इसमें भी क्या है, जब दोनों पीढ़ियों के प्लांट्स यानी कि स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट जो हैं वो उनमें प्लांट बाहर से देखने पर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, तब हम इसे आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, समरूपी। और अगर दोनों फॉर एग्जांपल इन एक्टोकार्पस, और अगर दोनों प्लांट्स जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली आकारिकी की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो तो हम इसे हीट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ये लैमिनेरिया के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये है थर्ड टाइप डिप्लोहैप्लॉन्टिक। नाउ ये नीचे मैंने डायग्राम में बता रखा है कि ये किस प्रकार से समरूपी है और ये विषम रूपी है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ टाइप आती है हैप्लोहैप्लॉन्टिक। हैप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप के लाइफ साइकिल पीढ़ी एकांतरण में क्या होता है, एक प्रकार की पीढ़ी यानी कि हैप्लॉइड पीढ़ी जो है गैमीटोफिटिक प्लांट जो है वो अधिक विकसित होता है। आकारिकी की दृष्टि से दो हैप्लॉइड प्लांट्स पाए जाते हैं। दूसरी प्रकार की पीढ़ी में यानी कि दूसरी प्रकार की जो पीढ़ी है उसमें युग्मनज अथवा युग्मक से जो बनती है यानी कि युग्मकों के फ्यूजन से संगलन से जो युग्मनज बनता है वो उससे विकसित होती है। यह एकांतरण जो है वो हैप्लोबायोटिक या अध्यगुणित प्रकार का होता है। लेकिन आकारिकी की दृष्टि से क्योंकि दो प्लांट बॉडीज होती हैं, दो प्लांट्स पाए जाते हैं, तो हम इसे डाइफेजिक, द्विप्रावस्थी, द्विपीढ़ीय या द्विरूपी प्रकार का कहते हैं। यह पीढ़ी एकांतरण अगुणिता गुणितकी प्रकार का कहा जाता है, यानी कि हैप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार का कहा जाता है। लाइफ साइकिल के अंदर दो प्लांट्स होते हैं, दोनों ही प्लांट्स हैप्लॉइड होते हैं। आ गया समझ में? और चूंकि दो फेजेस हैं इसलिए हमें डाइफेजिक, डाइमॉर्फिक या डाइजेनेटिक कहते हैं। वैसे यह एकांतरण जो है वो हैप्लोबायोटिक प्रकार का होता है, ये पाया जाता है पोरफायरा के अंदर। फिफ्थ टाइप आती है डिप्लोहैप्लॉन्टिक या द्विगुणित, द्विगुणिता गुणिकी पीढ़ी एकांतरण। इस प्रकार के पीढ़ी एकांतरण के अंदर प्लांट बॉडी हैप्लॉइड भी होती है और डिप्लॉइड भी होती है। और अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखें यानी कि आकारिकी की दृष्टि से देखें तो ये एक त्रिरूपी, त्रिपीढ़ीय या त्रिप्रावस्थी कहलाता है, यानी कि ट्राइमॉर्फिक, ट्राइजेनेटिक या ट्राइफेसिक कहलाता है। फॉर एग्जांपल इन रोडोफाइसी, रोडोफाइसी हम पॉलीसाइफोनिया बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि पॉलीसाइफोनिया में मेन प्लांट बॉडी जो पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल के अंदर तीन प्लांट्स आते हैं। मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफिटिक या युग्मकोद्भिद पादप होती है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान युग्मकों के संगलन से युग्मनज का निर्माण होता है जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। युग्मनज विकसित होकर कार्पोस्पोरोफाइट बनाता है, ये कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड है। ठीक है, ये कार्पोस्पोरोफाइट में कार्पोस्पोर्स बनते हैं जो विकसित होकर स्वतंत्र, पूर्णतः स्वतंत्र होकर एक डिप्लॉइड थैलस का निर्माण करते हैं, द्विगुणित सुकाय का निर्माण करते हैं। इसे हम टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। अब यह अवस्था मॉर्फोलॉजिकली अगर हम ये देखें तो ये टेट्रास्पोरोफाइट जो है ये युग्मकोद्भिद या गैमीटोफाइट के समान हमें दिखाई देता है, उसके समान प्रतीत होता है। टेट्रास्पोरोफाइट में टेट्रास्पोर्स का निर्माण होता है, चतुष्क बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये अंकुरित होकर फिर से अगुणित पादप बनाते हैं। इस प्रकार से इस जीवन चक्र में अगुणित पादप का दो बीजाणुद्भिद पादपों से नियमित एकांतरण पाया जाता है। यानी कि गैमीटोफाइट
का एकांतरण पहले होता है कार्पोस्पोरोफाइट से, जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, और फिर उसके बाद कार्पोस्पोरोफाइट से टेट्रास्पोरोफाइट का निर्माण होता है। ये दोनों प्लांट्स जो हैं, कार्पोस्पोरोफाइट्स और टेट्रास्पोरोफाइट्स जो हैं, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स हैं। इनका एकांतरण अगुणित पादप से होता है। इस प्रकार से इन तीनों प्लांट्स का नियमित एकांतरण पाया जाता है। अतः इसे हम त्रिरूपी अधिद्विगुणिता गुणिकी अथवा द्विगुणिता गुणिकी डिप्लो हैप्लॉन्टिक प्रकार का पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ये पॉलीसाइफोनिया में पाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एल्गी। थैंक यू। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।